डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हमने लिया है क्लास 10th की बुक से। फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है ना क्लास 10th की, उसी से लिया है। तो इसकी आज हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने वाले हैं। एक लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी हिंदी बताएंगे, फिर लाइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हिंदी। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उसको भी मैं हिंदी बताते चलूँगा। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना सिखाता हूँ। तो जो भी बच्चे अभी नए हैं इस चीज़ में, वो हमारी वीडियो को लगातार देखना 15-20 दिन, तो आपको क्या होगा, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना आ जाएगी। ये मैं वादा करता हूँ, ठीक है। इतना कोचिंग से इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा जितनी मेरी वीडियो से इफ़ेक्ट पड़ेगा आप पर। तो इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले क्या करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 स्टोरी हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टोरी को पढ़ते हैं पहले। द फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग सीगुल, a bird who lived with his family on a high cliff near the sea। पहली कहानी एक नौजवान सीगल की है जो अपने परिवार के साथ समुद्र के किनारे एक ऊंची चट्टान पर रहता था। His two brothers and one sister had already learned how to fly। उसके 2 भाई और एक बहन पहले ही उड़ना सीख चुके थे। But the young seagull was afraid to fly। लेकिन वह सीगल उड़ने से डरता था। He thought that his wings were too weak to help him in fly। उसे लगता था कि उसके पंख उससे ऐसा लगता था कि उसके पंख क्या हैं, उड़ने के लिए बहुत कमज़ोर हैं। His parents tried to motivate him, but he didn't have the courage to jump। उसके माता पिता ने उसे हिम्मत दी, लेकिन वह कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो देखो, इस जो सीगुल है, इसको उड़ान भरने से बहुत डर लगता था। उसे लगता था कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पर हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो ये उसके अंदर एक फोबिया घुसा हुआ था। फोबिया यानी डर था कि वो जब उड़ेगा तो शायद वो गिर सकता है। बट जब हम चलेंगे ही नहीं तो चलना कैसे आएगा। ऐसे ही हम इंग्लिश पढ़ेंगे ही नहीं तो पढ़ना कैसे आएगा। जब हम इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट करना नहीं सीखेंगे तो कैसे आएगा। पहले हमें अपना कदम बढ़ाना चाहिए। जैसे मेरी ये वीडियो देखिए, इसके बाद आगे की वीडियो देखोगे तब आपको समझ में और ज़्यादा आने लगेगा। ऐसे नहीं कि तुम्हें एक ही वीडियो में पूरा फ़ायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इतने तो आप भी समझदार हो। इसके बाद देखते हैं बच्चों, यहाँ देखो। Days passed and his brothers and sister flew away freely in the sky। दिन बीतते गए, देखो डे पास्ड यानी कि दिन बीतते गए, उसके भाई बहन खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ते रहे। He was left alone on the cliff, hungry and sad। वह चट्टान पर अकेला रह गया, भूखा और उदास। He watched his family flying, catching fish and enjoying। वह अपने परिवार को उड़ते, मछलियाँ पकड़ते और आनंद लेते देखता रहा। तो देखो, उसके परिवार वालों को उड़ना आ रहा है तो इसलिए वो मज़े ले रहे हैं, ठीक है। कभी आसमान में उड़ रहे हैं तो कभी मछली पकड़ रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। ऐसे ही होता हमारे साथ में। He was starving but he was still afraid of failing। तो वह भूख से तड़प रहा था, लेकिन फिर भी गिरने से डर रहा था। Then his mother got an idea। फिर उसकी माँ को एक उपाय सूझा। She took a piece of fish in her beak and flew near him। उसने अपनी चोंच में मछली का एक टुकड़ा लिया और उसके पास उड़कर आई। तो देखो, माँ एक ऐसी होती है ना जो बच्चों के लिए कुछ भी कर देती है। द यंग सीगुल वांटेड द फूड बैडली। वह सीगल उस खाने को पाने के लिए बेचैन था। एज ही ट्राइड टू
reached the food, he jumped toward and fell off the cliff. जैसे ही उसने खाना पकड़ने की कोशिश की, वह आगे कूदा और चट्टान से नीचे गिरा। At first he was terrified. शुरुआत में वह बहुत डर गया, but soon his wings spread out automatically. लेकिन जल्द ही उसके पंख अपने आप फैल गए। He started to fly. He was actually flying. वह उड़ने लगा, सच में उड़ रहा था। फिर क्या होता है बच्चों? He felt the wind under his wings and the enjoy of freedom. उसने अपने पंखों के नीचे हवा और आज़ादी की खुशी महसूस की। His family was very happy to see him flying. उसका परिवार उसे उड़ते देखकर बहुत खुश हुआ। They flew around him proudly. वे गर्व से उसके चारों ओर उड़ने लगे। He learned that only by facing fear can one achieve success. उसे समझ में आया कि डर का सामना करके ही सफलता हासिल की जा सकती है। तो ये होता है, जब तक हम अपने अपने अंदर से डर नहीं निकालेंगे, तब तक हम कोई भी सफलता को हासिल नहीं कर सकते। ये बात रियलिटी है, ठीक है। तो अगर इसको हमने समझ लिया उस दिन हम कामयाब हो जाएंगे। जैसे ये सीगुल है, यंग सीगुल, ये उड़ने से डर रहा था, बट इसकी माँ ने इसके लिए उड़ने के लिए कितना प्रयास किया, तब ये उड़ पाया। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हेल्प करते हैं हमारी, बट बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वही हसन फरामोश, जो भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जिसने हमें साथ दिया उसको हमेशा याद रखना है। अब हमारी अगली स्टोरी हमारी दूसरी है, द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको भी पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पायलट हु वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन एट नाइट। यह कहानी एक पायलट की है जो रात में अपना हवाई जहाज़ उड़ा रहा था। ही वॉज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन। वह पेरिस से लंदन जा रहा था। द स्काई वॉज क्लियर, द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार्स वर शाइनिंग। आसमान साफ था, चांद चमक रहा था और तारे झिलमिला रहे थे। He was happy and dreaming about having breakfast with his family. वह खुश था और अपने परिवार के साथ नाश्ता करने का सपना देख रहा था। Suddenly, he saw vague storm clouds in the sky. अचानक उसने आसमान में काले तूफ़ानी बादल देखे। फिर क्या होता है बच्चों? He knew that it was dangerous to fly through them. उसे पता था कि उन बादलों के बीच से उड़ना खतरनाक है। Still, he decided to take the risk and go through the storm. फिर भी उसने जोखिम उठाने का फैसला किया और तूफान के बीच से उड़ गया। फिर क्या होता है बच्चों? Inside the storm everything turned dark. तूफान के अंदर सब कुछ अंधेरा हो गया। His compass stopped working and his radio went dead. उसका कंपास काम करना बंद हो गया और रेडियो भी बंद हो गया। He couldn't contact the control tower. वह कंट्रोल टावर से संपर्क नहीं कर सका। He was completely lost. वह पूरी तरह से रास्ता भटक गया। फिर बच्चों उसके बाद अचानक क्या होता है? Suddenly he saw another aeroplane flying next to him. अचानक उसने अपने पास एक और हवाई जहाज उड़ते देखा। It was a black aeroplane. वह एक काला हवाई जहाज था।
द पायलट इनसाइड दैट प्लेन सिग्नल्ड हिम टू फॉलो। वह विमान के पायलट ने उस विमान के पायलट ने उसे पीछे आने का इशारा किया। द नरेटर फॉलोड हिम थ्रू द स्टॉर्म। वह उसके पीछे पीछे तूफान में उड़ता गया। आफ्टर सम टाइम ही सो द लाइट्स ऑफ रनवे ग्लो। कुछ देर बाद उसने नीचे रनवे की लाइट देखी। द ब्लैक एरोप्लेन guided him safely to the airport। काले विमान ने उसे सुरक्षित हवाई अड्डे तक पहुंचा दिया। फिर देखते हैं क्या होता है। When he landed, he turned to look for the black plane, but it had disappeared। जब वह उतरा तो उसने पीछे मुड़कर उस काले विमान को देखा, लेकिन वह गायब था। He went to the control room and asked about the other plane। वह कंट्रोल रूम में गया और उससे दूसरे विमान के बारे में पूछा। The woman there said there was no other plane in the sky tonight। वहाँ की महिला ने कहा, आज रात आसमान में कोई दूसरा विमान नहीं था। He was surprised who had helped him in the storm। वह हैरान रह गया, आखिर तूफान में उसकी मदद किसने की। No one knows, it was a mystery। कोई नहीं जानता, यह एक रहस्य था। तो ये था हमारी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी तो बहुत मज़ेदार लगी होंगी। ये है ही मज़ेदार क्योंकि क्लास 10th की बुक से ली गई हैं। तो बच्चों, लाइन वाइज लाइन मैंने इसमें आपको ट्रांसलेट करके बताया, ठीक है, कि किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर लिया होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम GStudy 24/7 को सब्सक्राइब करो। वहाँ पे इसकी PDF ज़रूर मिलेगी आपको, ठीक है। जो भी प्रैक्टिस करना चाहता है बाद में वीडियो के, वो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।